हाय गाइस, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में जो हमने साइकोलॉजी की बात की थी डिपॉजिट से रिलेटेड, देन इस वीडियो में हम करेंगे। जब भी हम गेम प्ले करते हैं देन हमारी थिंकिंग चलती रहती है कि भाई अभी जैसे हमने 10 की का प्रॉफिट कर लिया, अभी 10,000 रुपये उसको दे देंगे, या फिर उस पल हमारी और जैसे 10 का प्रॉफिट करना था आज हो गया 12,000। अब सोचते हैं कि 2,000 का रिस्क लेके और इसको बड़ा प्रॉफिट बनाया जाए, और बड़े प्रॉफिट बनाने जाते हैं, फिर हमारा फिर 8,000 रह जाता है। फिर सोचते हैं कि 10,000 जो हुआ था पहला वाला उसको ही पहुंच जाए तो उसको बंद कर देंगे, और वो कभी होता नहीं। कभी कभार लोग कर भी देते हैं, या तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा या तो 10 का 20 हो जाएगा, जैसे हमारे साथ भी हुआ आज के टारगेट में कि हर समय थिंकिंग चेंज रहती है। जब 20 के प्रॉफिट हो गया तो मेरे दिमाग में ये थॉट्स आने लगे कि भाई 13 के ही तो बच रहा है, आप इसको 13 के अगर प्रॉफिट कल भी कर लोगे या आज ही कर लो, ठीक। आप जो इस महीने में माइनस में जा रहे हो, 6 महीने से मतलब आप प्रॉफिट थे और 7वें महीने में आप माइनस में जा रहे हो, तो आपको उससे निकल सकते हो। लेकिन दिमाग ने मेरे सही टाइम पे सही डिसीजन लिया, और कल इस बात पे पूरी मोहर लग जाएगी। कल लास्ट दिन है हमारे इस मंथ का, 7वें महीने का। अगर हम सही कामयाब रहे, अभी 13 के माइनस में इस महीने में, अगर 3-4 के और बने, अगर 10 से कम भी माइनस में रहते हैं इस महीने, तो काफ़ी अचीवमेंट है एक तरह के। 5,51,000 प्रॉफिट, देन अगर 5,55,000 भी प्रॉफिट होता है 7 महीने में, बढ़िया प्रॉफिट है, यूज है। काफ़ी कम हमने गेम प्ले किया, इस हिसाब से कम मेहनत की। आने वाले दिन में काफ़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अभी 190 दिन के करीब हो रहे हैं, तो 190 दिन और फिर 365 दिन में से ज़्यादा फ़र्क नहीं बचता है। करीब 175 दिन और बचेंगे, और 190 दिन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और 190 दिन में 5.5 का प्रॉफिट हुआ है, 5.5 पेटी का। देन अभी 30,000 का 30 पेटी का और होगा, तब हम पूरा टारगेट 100% अचीव करेंगे। वो हमारी प्योरिटी नहीं है। 33% अगर टारगेट भी हम अचीव करते हैं 12 पेटी, देन टारगेट बहुत बढ़िया रहेगा हमारा। देखते हैं चीज़ें कैसी चलती हैं हमारे हिसाब से आने वाले समय में। अभी तक 7 महीने हुए हैं, और 4-5 महीने काफ़ी क्रूशियल रहेंगे। देखते हैं कहाँ तक चीज़ें जाती हैं हमारे साथ। अगर अच्छा रहेगा तो फिर बल्ले बल्ले, नहीं तो कोई बात नहीं है। प्रॉफिट तो हम करेंगे इस महीने नहीं, दूसरे महीने, हर महीने प्लस, ऐसा माइनस नहीं रहेगा जहाँ तक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अच्छा, मेरा इस महीने में ही हमारी ओवर कॉन्फिडेंस था, इसके वजह से लॉस हुआ, और अदरवाइज़ हम प्लस में ही रहते। चीज़ें हम कंट्रोल में रखेंगे अगले महीने से भी, जब भी हम हिट एंड रन करेंगे कि भाई माइनस में ना जाएं, भले ही प्रॉफिट कम हो, लॉस ना हो। टारगेट कोई नहीं, फ्लेक्सिबल टारगेट हमारा। परसेंटेज डिपेंड करता है कि भाई 100% से अगर 33% भी टारगेट हो जाता है तो बहुत अच्छा है। जैसे कभी हमने 5.5 के करीब प्रॉफिट किया है, तो करीब हमारा 18-19% का टारगेट पूरा हो चुका है। तो ये परसेंटेज है। जैसे परीक्षा में मार्क होने के लिए वही 33% आपको चाहिए होता है। अदरवाइज अगर किसी ने 28% भी अगर मार्क लिया है तो उसको विद ग्रेस से पास कर दिया जाता है, इसको कंपार्टमेंट या जो भी बोलते हैं, ठीक। तो वैसी गैम्बलिंग है। अगर 28%, 17% पे हम अभी हैं, होगा तो ठीक है। काफ़ी टाइम बचा हुआ है, 5 महीने ही तो हुए हैं इस साल के, करीब 7 महीने और हैं इस साल के। लेकिन 7 महीने तक हम इसको लेके नहीं जाएंगे। कोशिश रहेगी 3 महीने पहले ही, दीपावली से पहले इस टारगेट को कंप्लीट करें। अगर होता है तो ठीक, अदरवाइज इस टारगेट को पोस्टपोन करके ख़त्म करके हम नया 2027 का स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं होता है तो सीधा हम 2030 के करीब ले जाएंगे इसको। 2030 से फिर नया टारगेट स्टार्ट करेंगे। 2026 लाइक डेमो रहेगा, कैसे प्ले करते। कुछ लोगों को 1 साल लगेगी इसको समझने में, कुछ लोगों के नाम लगभग 80% लोग 1 साल में इसको टारगेट को समझ पाएंगे। और उसके बाद अगर मेरा टारगेट अगर टाइम लगाता है ज़्यादा, अगस्त सितंबर से ज़्यादा जाता है, तो हम सीधा 2030 तक ले जाएंगे दूसरा टारगेट। जब भी हम 2 कंपाउंडिंग स्टार्ट करेंगे दूसरी वाली, तो 2030 से स्टार्ट करेंगे कि 2030 की रहेगी CFC 2030, CFC 2026 जिसका नाम दिया हमने। मैंने क्यों, इसका ये फ़ायदा रहेगा कि हमें ज़्यादा टारगेट को मतलब जल्दी करने की दिक्कत नहीं रहेगी, जैसा कि इस वाले हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। जो CFC 26 में लगता है कि टारगेट अभी 1-1.5 महीने दूर हैं, 4 जुलाई 5 जुलाई तक, 8 जुलाई का आज हमने टारगेट पूरा किया है। अभी भी करीब 1.25 महीने हम आगे चल रहे हैं, लेकिन 1.25 महीने 2-3 स्टॉप लॉस लगते हैं तो पीछे आ जाते हैं, इसलिए 1.25 महीने भी कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन 2-3 साल रहेंगे तो हमारे दिमाग से ये निकल जाएगा कि भैया हमको टारगेट जल्दी करना है, या फिर हम इतना पीछे चल रहे हैं।
क्योंकि हम तो फ्यूचर में कर रहे हैं, हमें इस टारगेट से रिलेटेड कोई वो दिक्कत नहीं होती है। खासकर जो नॉर्मल कंपाउंडिंग करते हैं, जब हमारा स्टॉप लॉस लगता है तो हम उसी के पीछे पड़ जाते हैं, भाई जल्दी जल्दी आज ही करें या फिर 3-4 दिन में करें, ये सब प्लानिंग रहती हैं। वो प्लानिंग से ही हटके टारगेट है, काफ़ी रिसर्च है, बहुत सारी मेहनत है हमारी खुद की। लोग इसको समझेंगे नहीं और समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें लगती हैं इसमें समझने के लिए। ओके, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट साइकोलॉजी के साथ या फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ।